कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 हमारा गणित चल रहा था और गणित में ही आज का ये एक्सरसाइज 4.5 का अगला वीडियो है। इस वीडियो में यानी इस एक्सरसाइज में हमने 1 से लेकर 6 तक संगत और असंगत छांटने थे, ये वाले सवाल मैंने करा दिए हैं। 7 से लेकर 14 तक आव्यूह विधि से हल करने थे, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, ये मैं आपको करा चुका हूं, यानी कि 7 सवाल 8 9 हो गया। अब आपका 10वां सवाल चलेगा 10। आज की इस वीडियो में 10 11 12 इन सवालों को कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, ये 7 8 9 और ये 10वां सवाल भी ऐसा ही है। दो समीकरणें आपको दे रखी हैं। 11वां सवाल अलग रहेगा। ये तीन समीकरणें दे रखी हैं, 11 12 13 14। ये देखिएगा 11 12 13 और 14, इन सवालों को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि 8 अंक का सवाल ऐसा ही आएगा, सेम तीन समीकरणों वाला ही आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिएगा, इसको पहले मिटा दे रहे हैं ताकि चलिए तो पहले 10वां सवाल करते हैं। कुछ स्टूडेंट नए हैं तो इसलिए मैं आज आपको पहले थोड़ा सा स्टेप समझा देता हूं कि इसमें करना क्या क्या है। आपको दे देके यहां पर मैंने लिख दिया है क्या क्या करना है आपको, ये देखिएगा। सबसे पहले स्टेप 1, पहले आपको क्या करना है, आव्यूह बनाना है। स्टेप नंबर 2, ए एक्स बराबर बी, ये रूप आपको लिखना है। ठीक है, कौन सा रूप लिखना है, ए एक्स बराबर बी, और फिर इसको एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये आपको एक समीकरण बना देनी है। स्टेप नंबर 3, आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। स्टेप नंबर 4, एक्स बराबर ए इनवर्स बी जो लिखा था इसको हल करना है। और स्टेप नंबर 5, तुलना करके आंसर लिखना है। अब बस आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स पर होना चाहिए। और ए इनवर्स कैसे निकलता है ये मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का मॉड एडजॉइंट ए, और एक ए का जो मॉड है वो डायरेक्ट निकल जाता है, और एडजॉइंट कैसे निकलता है उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है A11 A12 A13 ऐसे। तो ये हम अभी आपको जब कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब सीधे सीधे ये 10वां सवाल दे रखा है, तो स्टेप 1 में हमने को क्या करना है, यहां से आव्यूह बनाना है। सबसे पहले हम आव्यूह बना लेंगे। आव्यूह कैसे बनेगा, ए बराबर आव्यूह बन जाएगा आपका। यहां पर पहले पहली वाली समीकरण लेंगे, 5 है और 2 है, तो 5 और 2 लिख देंगे। तीसरी वाली समीकरण में एक्स का गुणांक कितना है, 3 है, और वाई का गुणांक कितना है, 2 है, ये लिख दिया। ठीक है, फिर आपको यहां से ए एक्स यानी कि ए तो अब आपको मिल ही गया, एक्स का मान भी निकालना है। एक्स का मान यानी कितने वेरिएबल हैं इसमें, एक्स और वाई, दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। फिर बी का मान भी निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 3 और 5, ये बी का मान है जो भी यहां पर दे रखा होगा, 3 और 5 ये बी का मान हो गया। ओके, चलिएगा अब हमको लिखना दे, यहां पे एक लिखना है समीकरण निकाय का रूप। ए एक्स बराबर बी बताया था, फिर यहां से हम एक्स बराबर क्या लिखते हैं, ए इनवर्स बी, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब आपका सिर्फ और सिर्फ ये फोकस है कि ये जो आपका दे रखा है, ये देखिएगा, केवल ये यहां से हम कर लें पेस्ट, छोड़ो, ये देखिएगा 5 3 2 2 ये वाला था। यानी कि अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर रहना है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पर ए इनवर्स निकालने पर। तो ए बराबर क्या है, 5 3 2 2, यही है ना। यहां से हमको निकालना है, पहले ए का मॉड निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड एडजॉइंट ए, यही होता है ना। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, तो ए का मॉड आ जाएगा 4, ये हमारा निकल चुका है ए का मॉड। फिर यहां से हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। अब देखिएगा ध्यान से,
एडजॉइंट ए, ये जो 2x2 का सवाल है, यानी 2x2 के में एडजॉइंट ए बहुत ही आसानी से निकलता है। कैसे निकलता है? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी कि इन दोनों की जगह आप बदल दीजिएगा। तो यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 5, और इनमें क्या करना है? चिन्ह बदल देना है। ये प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3। ये एडजॉइंट निकल चुका है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ निकालना क्या है? हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये है ए इनवर्स का फॉर्मूला, ये है 1 ए का मॉड कितना? 4 आ गया, और ये वैल्यू 2 -3 5, और दे रखा है -2, ये आ चुका है। ठीक है, ये निकल आया ए इनवर्स। अब यहां से हमारा देखिए, ये समीकरण एक क्या थी? एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब यहां से ए इनवर्स निकलने के बाद में सीधे सीधे आप लिखोगे समीकरण एक से। समीकरण एक क्या थी? एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू आपको पता है एक्स और वाई। ए इनवर्स की वैल्यू 1/4 ये निकली है, और बी की वैल्यू ये निकली है। कहां है? ये देखिएगा, बी की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स और वाई, बी की वैल्यू 3 और 5, और ए की वैल्यू आपको दे ही रखी है ए इनवर्स की 3 और 5। ये वैल्यू कितनी है? 2 -3 -2 और 5, ये है। सभी पता चल गई ये वैल्यू कहां से आई है? एक बार फिर से देख लो। ए इनवर्स की वैल्यू आपको पता है कहां से? ये रही, ये अभी अभी हमने निकाली है, ये रही ए इनवर्स 1/4, 2 -3 -2 5। और ये बी की वैल्यू कहां से आई है? बी की वैल्यू ये रही। सवाल में शुरुआत में कंपेयर करी थी ना 3 और 5, ये बी होता है। अब इसको सॉल्व करना है। एक्स और वाई ये जो करते हो लिख देंगे हम, ये 1/4। अब क्या करना है आपको? इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, तो 2 पंजे 10। ऐसे ही इन की करेंगे मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, -9, और ये हो जाएगा +25, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया। अब यहां से आगे देखेंगे, आगे हम ऐसे ही कर देंगे 1/4। 6 में से 10 जाएंगे तो -4 बचेंगे, और 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब आपको क्या दिखाई दे रहा? ठीक, देखिएगा, यहां से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार की। 16 बचेंगे, 16 और 9 25। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा, ये 4/4 कर दीजिए, कर देंगे एक्स और वाई बराबर। क्या करना है अब आपको? ये -4 है, इसके नीचे 1/4 था तो 1/4 आ जाएगा। ये 16 है तो ये भी 16/4 आ जाएगा। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? -1, और 4×4 = 16, इतना आ जाएगा। अब हमने क्या बताया था? अगला स्टेप तुलना करके ये लिखने का। जब ये चीज, मतलब यहां पे देखिएगा, एक्स और वाई इतने बराबर आपका आ रहा है -1 और 4। तो यहां तुलना करेंगे तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 4। दिस इज योर आंसर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इसी तरीके से आपको ये करने हैं सवाल। ठीक है, चलिएगा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, हर तरीके से समझ में आ गया है सवाल। अब आगे का सवाल करते हैं। देखिएगा, अगला सवाल है आपका, ऊपर देखेंगे हम, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 11वां सवाल। ये देखिएगा 11वां सवाल, और यहाँ पे 12वां डायरेक्ट दे रखी है, यानी कि x - y = z, 2x + y - 3 बराबर इतना, ये डायरेक्ट दे रखी है। लेकिन ये 11वां सवाल ही थोड़ा हार्ड दे रखा है, क्योंकि इसमें ये 3/2 दे रखा है। जब बट्टे में दे रखा, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार का। देखिएगा, जब आपको इस तरीके से, जैसे देखिए ये सवाल है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको 3 समीकरण इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पे देखिएगा,
तीन समीकरणें कैसे मिलेंगी सवाल में? 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक x माइनस 2y माइनस जेड बराबर 3/2, 3x माइनस 5z बराबर 5। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। ये देखिएगा, ये मैंने जो कहते हो लिख दी समीकरण, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ये दो नीचे था, इस दो को मैं इधर ले आया तो सभी में मल्टीप्लाई कर दूंगा दो की, तो कितना हो जाएगा 2x, ये 2x आ गया। फिर यहां पर 2 दूनी 4y हो जाएगा और ये दो की मल्टीप्लाई हो जाएगा 2z बराबर 3 हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, x यहां पर है नहीं, x नहीं दे रखा तो मैं 0x मान सकता हूं। जो चीज नहीं दे रखी है उसको आप जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब जीरो की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जीरो, तो इतना ही बचेगा, तो इसलिए मैंने यहां पर जीरो मान लिया। बाकी 3y माइनस 5z है, तो 3y माइनस 5z और बराबर 9, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी समीकरण लिखी हुई है। अब इनसे मैं आव्यूह बनाऊंगा, तो आव्यूह मेरा ये बन चुका है, देखिएगा आव्यूह ये मैंने बना लिया है। कैसे बनाया है एक बार फिर से देखिए, मैं आपको भी बता दूं। यहां पर x का गुणांक कितना है, 2 है, तो ये 2 आ गया। y का गुणांक, यहाँ y डायरेक्ट अकेला है तो यहाँ पर अकेला y यानी 1 लिख दिया। z यहाँ पर अकेला है तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ओके, यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर 2 है तो ये 2 लिख देंगे, और y का गुणांक यहाँ पर माइनस का 4 है तो यहाँ पर मैंने माइनस का 4 लिख दिया, और z का गुणांक यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैंने माइनस का 2 लिख दिया। x का गुणांक यहाँ पर कितना 0 है तो ये मैंने 0 लिखा है। y का गुणांक यहाँ पर 3 है तो ये मैंने 3 लिखा है, और z का गुणांक यहाँ पर 5 है तो ये माइनस का 5 लिखा है। तो टोटल मिलाकर ये आपका पता चल गया आपको कि यहाँ पर a की वैल्यू इतनी आ चुकी है, यानी कि आव्यूह आव्यूह मैंने निकाल लिया। यहाँ पर x, ये x प्लस बी रूप बनाना था। x का मतलब क्या है कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, x y z 3 वेरिएबल हैं, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया है, ये 3 x y z 3 वेरिएबल लिख दिए। और b बराबर 1 3 9। अब देखिएगा, क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया था, इस दो की मल्टीप्लाई इधर कर ली, तो यहां पर मेरे को 1 3 9 ये चीज बच रही थी, तो 1 3 9 मैंने यहां पर लिख दिया है। ओके, अब देखेंगे समीकरण निकाय का रूप, ax बराबर b हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो a इनवर्स b हो जाएगा। x बराबर a इनवर्स b हो गया। आगे देखेंगे हम, यहां से देखिएगा, ये देखिएगा, अब हमको ए का मॉड निकालना है। ए का मॉड निकालेंगे क्योंकि हमारा ये इसका रूप हो गया x बराबर ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स बराबर निकलता है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। तो अब आपका एडजॉइंट ए बराबर कैसे निकलता है, a11 a12 a11 a12 a13, नहीं 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 नहीं, ये देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं हम। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है ये चीज समझ लो पहले। ये देखिएगा, एडजॉइंट ए निकलता है 11 12 13, a21 a22 a23 a31 a32 और a33, इस तरीके से आपका निकलता है एडजॉइंट ए। ओके, सबसे पहले हम ए का मॉड निकालेंगे। ए का मॉड कैसे निकलेगा ये देखिएगा, यहां से हमने क्या बताया, हम इसके सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले ये 2 लेंगे, ये 2 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा, इस 4 की मल्टीप्लाई -4 की -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे माइनस। फिर 3 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और एक माइनस फॉर्मूले है तो इसलिए ये प्लस का 6 हो गया, इस तरीके से। फिर ब्रैकेट। अब अगला काम क्या करना है आपको, देखिएगा, पहले इसको मिटा दे रहा हूं तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये देखिएगा, ठीक है, ये ओके। अब देखिएगा, अब ये दूसरे वाला नंबर लेना है, यानी कि ये इसका चिन्ह बदलते हैं। दूसरे वाले प्लस का 1 है तो यहां पर मैंने माइनस का 1 लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार का, ठीक है। ओके, इस वाली लाइन से कोई लेना देना है ही नहीं। अब इसी वाली को छुपा लेंगे आप, तो बचेगा क्या कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, माइनस का एक माइनस लगेगा फॉर्मूला में, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब ये तीसरा एलिमेंट लेंगे, यानी कि प्लस का 1 यहां पर लिख देंगे। अब हमारा क्या करना है,
जब तीसरा लेंगे तो तीसरी लाइन को, ऊपर वाली लाइन से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, अब की बार ऊपर वाली कुछ नहीं, तीसरी वाली को छुपा लेंगे तो क्या दिखाई देगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, दो तिया 6 हो जाएगा, फिर माइनस है फॉर्मूले में, और फिर जीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे वो जीरो ही हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये समीकरण आपका बनके तैयार हो गया। क्या है यहाँ पर आपका, कितना था, 1 था। ओके, ये समीकरण आपका बनके तैयार हो। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये दो चौका त्यों रहेगा, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26। ये माइनस का 1 था, माइनस का 1 अभी भी ज्यों का त्यों, माइनस के 10 में से जीरो जाएंगे तो माइनस के 10 ही बचेंगे। ये एक दो का त्यों, 6 में से जीरो जाएंगे तो 6 बचेंगे। 26 की मल्टीप्लाई करेंगे, 26 दूनी 52 हो जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, प्लस का 10 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 हो जाएगा। 52 और 10 62, 62 और 6 कितना हो जाएगा, 68। ये यहां पर लिख दिया है मैंने, यहां पर कितना हो गया, ये 68 हो गया। तो टोटल टोटल मिलाकर ए का मोड कितना निकल आया, 68 निकल आया। अब हमको एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए के लिए ए 11 12 13 21 22 23 ये चीज निकालनी पड़ेगी। ओके, चलिएगा, उसके लिए अब हम नए चीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, आपको मैं एक चीज बता दूं, देखिएगा यहां से शॉर्ट ट्रिक में ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली देखिएगा, ये ए 11 की वैल्यू है, ये ए 12 की वैल्यू है, ये ए 13 की वैल्यू है। आपको तीन वैल्यू तो अपने आप निकल जाती हैं, जो यहां पे देख लोगे तो यही ए 11 12 13। ना समझ में आए तो मैं एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, ये देखिएगा, आप समझो जरा, पहले समझो। हम हमेशा यहां पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ए कुछ भी निकालेंगे, ये 11 तो -1 की पावर 1 + 1 करते हैं। कुल मिलाकर आप देखिए, सारी चीजों को भूल जाओ, ये मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था, जब मैंने इनवर्स निकालना आपको बताया था। तो मैं अब ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करूंगा, सीधे सीधे बताऊंगा। यदि ये ए 11 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 + 1 करेंगे, कितना, यदि ये सम संख्या आ जाए तो कुछ नहीं करना, और इनको जोड़कर जैसे कि ये आ जाएगा, यानी विषम संख्या आ जाए इनको जोड़ के, तो सीधे माइनस से स्टार्ट करना है सवाल को। ठीक है, प्लस पर कुछ नहीं। तो ये देखिएगा, पहले तो यही देखो, एक और एक दो है, सम संख्या है, कुछ नहीं करना। अब इसका मतलब ये है, पहले पहले जो नंबर है उसको रो बोलते हैं, दूसरे को कॉलम बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि पहली रो पहला कॉलम छुपाना है आपको। पहली रो और पहला कॉलम छुपा लेंगे तो बचेगा क्या, ये चीज बचेगी आपकी। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, -4 की -5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। एक फॉर्मूले में माइनस लगता है, और 3 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 और ये माइनस का 6 आएगा, एक फॉर्मूले में माइनस होता है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। यानी कि यहां का मतलब देखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसको देखिएगा ये कैसे निकाला है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये 20 हो गया, फिर माइनस। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -6, तो -6 इस तरीके से आएगा 20, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ऐसे प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए 20 और 6 लिखा हुआ है, टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला के हो गया 26। ऐसे ही आपका ए 12 निकालेंगे। ए 12 का मतलब क्या है, ए 12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो अब की बार दूसरा कॉलम छुपा लेंगे, तो यानी कि इस दो की मल्टीप्लाई -5 में होगी, तो कितना हो जाएगा, -10। और देखिएगा पहले ये देखो, एक और दो, 1 + 2 एक विषम संख्या बैठ रही है, 3 विषम संख्या है, तो इसलिए मैंने ये क्या करा है, यहां पर माइनस से स्टार्ट किया है। और आपको पता ही चल गया कि इस 2 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो कितना होएगा, -10। फिर माइनस लगाएंगे फॉर्मूले में, और जीरो की मल्टीप्लाई जब किसी भी अंक में करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, और -10 अंदर है और एक माइनस बाहर है, तो ये प्लस के 10 हो गए। ऐसे ही ये 13 निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि पहली रो, देखिएगा ध्यान से, इनको थोड़ा साफ कर रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिएगा, अभी पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम लेंगे, तो क्या दिखाई देगा, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 में, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा।
और 1 और 3 4 है, तो सम संख्या है, कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे 6 आ जाएगा माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर ये 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, अब निकालेंगे हम A21। A21 कैसे निकलेगा? अब की बार A21 जैसे दिखाई दे रहा है, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम छुपाएंगे तो क्या दिखाई देगा? इस एक की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर एक फॉर्मूले में माइनस, और फिर आपको क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 एकन 3 हो जाए, -5 और -3 -8। ये एक माइनस बाहर है। माइनस बाहर क्यों है? क्योंकि 2 और 1 3 एक विषम संख्या बैठ रही है, विषम संख्या बैठ रही है इसलिए माइनस लगाया है। 5 और 3 8 थे, प्लस का 8 आ गया। अब निकालेंगे A22। A22 का मतलब क्या है कि भाई दूसरी रो दूसरा कॉलम इस तरीके से आ गया, तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 पंजे 10, तो ये माइनस का 10 आ गया। फिर एक फॉर्मूले में माइनस आ गया। फिर ये 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 0 आ गया। -10 में से 0 जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। ऐसे ही अब की बार क्या लेंगे, A23। A23 कैसे निकलेगा देखिएगा, पहले यहां से थोड़ा सा रफ कर ले रहा हूं। बहुत ही देखिए, एक एक बार में एक एक काम कीजिए, पर करो ऐसा कि जो आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए अब A23 निकालेंगे। एक 22 हो गया A23, यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम इस तरीके से करेंगे तो भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 -0 यानी 6 हो गया, और एक माइनस बाहर था। माइनस बाहर क्यों था? 2 और 3 5, 5 एक विषम संख्या है, तो भैया माइनस से स्टार्ट करेंगे। 2 और 2 4 एक सम संख्या तो डायरेक्ट किया था, ऐसे 2 और 1 3 विषम संख्या थी, तो एक माइनस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 6 -0 करेंगे, 6 रहेगा, एक माइनस बाहर है तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। इसको देखिएगा, मैं यहाँ पे पास पास में ले आया हूं ताकि मैं यहाँ पे आपको समझा सकूं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं मैं। ये देखिए, अब यहां से देखिएगा, अब आते हैं A31, यानी कि तीसरी रो पहला कॉलम। तो अब किसकी किसकी मल्टीप्लाई होगी? एक की मल्टीप्लाई -2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर एक फॉर्मूले में माइनस करते तो -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। एक फॉर्मूले का माइनस तो प्लस का 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब ये 3 और 2 5 है, 5 एक विषम संख्या है इसलिए ये माइनस आ गया यहाँ पर। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम छुपा लेंगे तो क्या बचेगा? इस 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 एकन 2 हो जाएगा। तो -4 और -2 माइनस का 6 हो जाएगा, और -6 और एक माइनस बाहर है तो ये प्लस का 6 हो गया। ठीक है, चलिएगा, अब यहां पर A33 निकालेंगे। तो यहां पे देखिएगा, A33 निकालेंगे तो कैसे करेंगे A33 में? ये देखिएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, माइनस का 8 हो जाएगा। फिर एक माइनस फॉर्मूले में 2 एकन 2 हो जाएगा, तो माइनस के 8 और माइनस के 2 माइनस के 10 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर। देखिएगा, हमको क्या निकालना था? एडजॉइंट ए निकालना था। A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, इस तरीके से। तो भैया अभी अभी मैंने आपको देखिए सारे वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाले हैं। 11 की वैल्यू 26 10 6 8 -10 -6 2 6 माइनस के 10, तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23
31, 32, 33, इस तरीके से सारी वैल्यू मैंने यहां पर रख दी। अभी हमको क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड एडजॉइंट ए। 1/a का मॉड यानी 1/68 और ए का मॉड, ये वैल्यू आपको ऊपर लिखी रही है, आपको पता ही चल गया, देखिएगा ऊपर देख लो, ये रहा, ठीक है, जो कि यहां से वैल्यू ये निकली। ओके, अब हम क्या है, समीकरण एक से चलेंगे। किससे चलेंगे, समीकरण एक से। अब यहाँ पे समीकरण एक से, समीकरण एक क्या होता था, ए इनवर्स बराबर ए, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू 1/68, ये पूरा वैल्यू, और ये बी की वैल्यू 139। ये बी की वैल्यू कहां से, सभी सवाल के शुरुआत में जब हम कंपेयर करते हैं तो ये आ गई, एक्स की वैल्यू ये। अब हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रह गया है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखिएगा, यानी कि हमको मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे। 26 एकन 26, 8 तिया 24 और 2 निम 18। इन तीनों को जोड़ेंगे, 26 और 24 और 18 68 हो जाएंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई फिर से इसमें करेंगे, तो 10 एकन 10, फिर इस 6 की देखिएगा, इस यानी इस -10 की फिर से 3 में करेंगे, 10 तिया 30 और 6 नाम 54। अब इनको भी सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, ये 30 था, 54 और 10 कितने हो जाएंगे, 64। 64 में से 30 जाएंगे तो 34 बचेंगे, ठीक है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, 6 एकन 6 आ गया, -6 की मल्टीप्लाई करेंगे -18, -10 की मल्टीप्लाई 90 में करेंगे, 9 में करेंगे माइनस के 90, 90 और 18 108, 108 में से 6 जाएंगे तो 102 बचेंगे। 68 इसमें सभी में क्या कर देगा, भाग कर देगा, यहां पर तो कितना आ जाएगा, 68/68 हो जाएगा, क्योंकि 68 सभी में भाग करेगा, 34/68, ये 68 से 68 कट जाएगा एक बार, 34 से ये 68 कट जाएगा, 34 एक 34, 34 दूनी 68, और 34 से ये कट जाएगा, 34 तिया 102, नीचे 34 दूनी 68। तो इस तरीके से ये 34 से काट दिया, तो कुल मिलाकर ये चीज आ गई आपकी, ये x है यहाँ पर, तो ये 1 आया, ये y है तो यहाँ पे 1/2 आया, z है तो -3/2 है। अब तुलना कर देंगे, तुलना करने पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू इतना और z की वैल्यू इतना, x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी और z की वैल्यू इतनी। बात खत्म, समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानदार सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, अभी भी कोई समस्या बंद नहीं हो तो इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा।